दोस्तों आज है मेरे पास HP का मोस्ट शेयरिंग थिन एंड लाइट लैपटॉप। हाँ भाई वही HP 15s। और दोस्तों ये लैपटॉप मात्र 50,000 के बजट में आता है, वो भी i5 12 Gen प्रोसेसर के साथ। नाइस अनबॉक्सिंग। एक लैपटॉप देखने को मिल जाता है, एक 65 वॉट का AC एडाप्टर एंड कुछ यूजर मैनुअल्स। सो भाई मार्केट में बहुत तरह के लैपटॉप आते हैं, लेकिन थिन एंड लाइट लैपटॉप का डिमांड काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल है ना, वो थिन एंड लाइट लैपटॉप ही लेते हैं। सो ये है HP का 15s FQ5329TU। सो भाई यहाँ पर है इंटेल का i5 12 Gen 1235U प्रोसेसर, टोटल 10 कोर है 12 थ्रेड। 10 कोर में से ना आपको 2 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है, 6 एफिशिएंट कोर। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया गया है, दैट्स ग्रेट हियर। और डुअल चैनल रैम है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर इंटेल आइरिस Xe का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। बाकी रैम आप 16GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अमेजिंग है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर Wi-Fi 5 दिया गया है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज ऑल्सो 5। बाकी अगर आप दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली आप A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको बेस्ट प्राइस में सभी लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाएंगे यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है। सो भाई देख लेते हैं HP 15s का बिल्ड एंड डिजाइन। दोस्तों HP का 15s प्राकृतिक सिल्वर कलर में आता है एंड PC ABS का बिल्ड क्वालिटी है। अगर मैं डिजाइन पे थोड़ा नजर मारूं तो आपको इन सेंटर HP का चमकता हुआ ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड हाँ टॉप लिट फ्लेक्स थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक है भाई, थर्ड रूल ऑफ ग्रेविटेशन। और हाँ थोड़ा बहुत कीबोर्ड फ्लेक्स भी देखने को मिलता है। एंड अगर आप बैक पैनल की तरफ नजर मारोगे तो बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा के लिए, कूलिंग के लिए। बट दोस्तों HP 15s ना वन हैंड से ओपन नहीं होता यार, आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। बाकी हिंज के क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर मैं जब स्क्रीन वॉबलिंग भी टेस्ट किया ना तो ऐसा कोई मेजर वॉबलिंग नहीं था। एंड यस HP का 15s 15.6 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है, उस हिसाब से 1.69 किलोग्राम का वेट इज जस्ट डिसेंट। एंड ओवरऑल HP 15s काफी ज्यादा मिनिमल डिजाइन के साथ आता है एंड खासकर यहाँ पर जो कर्व्स है उसमें फिनिशिंग भी मेरे को काफी अमेजिंग लगा। सो भाई कर लेते हैं लैपटॉप का बूट टेस्ट। एंड पाम रेस्ट एरिया भी ना काफी ज्यादा एलिगेंट लुक के साथ आता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पावर बटन दिया हुआ है एंड 15.6 इंच का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा भाई, एक्सपीरियंस वाज जस्ट अमेजिंग। की ट्रेवल्स भी काफी ज्यादा शानदार है और HP के लैपटॉप के कीबोर्ड अच्छे ही रहते हैं। एंड यस आप F5 बटन प्रेस करके कीबोर्ड का बैकलाइट टर्न ऑन टर्न ऑफ कर पाएंगे। 2 लेवल का ब्राइटनेस दिया हुआ है। ट्रैक पैड का साइज तो डिसेंट है, लेकिन थोड़ा और बड़ा हो सकता था। बाकी फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है एंड Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है। सो इट्स बेटर फॉर ऑल योर मल्टीटास्किंग वर्क। एंड यस यार यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी 720 पिक्सल का HD वेबकैम है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन एंड LED इंडिकेटर। ऑलराइट गाइस ये है HP 15s का वेबकैम क्वालिटी, इट्स डिसेंट यार एज पर द बजट। और भाई किसी भी लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसका डिस्प्ले, दिखेगा ही नहीं तो काम कैसे करेंगे। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD SVA पैनल का डिस्प्ले दिया हुआ है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% एंटी-AC का कलर गैमेट है एंड वही बेसिक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। आई डोंट नो यार HP IPS पैनल क्यों नहीं दे रहा है। और जब मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाके देखा तो ओनली 6 बिट का ही डिस्प्ले है, तो एटलीस्ट 10 बिट तो होना ही था यार इन 2024। बट क्या कर सकते हैं यार, बजट कंसर्न भी रहता है, तो बजट में आपको ये सब स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है वो भी बड़ी बात है। बाकी आप फ्रंट एंगल से डिस्प्ले को यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना सभी वर्क मल्टीटास्किंग मूवी वगैरह एंजॉय कर पाएंगे। डिस्प्ले कलर से जस्ट एक्यूरेट। लेकिन हम जब साइड से देखते हैं या एंगल चेंज करते हैं तब हमको कलर सिर्फ देखने को मिलता है इन HP 15s लैपटॉप डिस्प्ले। और हाँ अगर आपको IPS पैनल डिस्प्ले चाहिए देन HP पवेलियन तो HP वालों ने बना ही रखा है, उसका भी रिव्यू चैनल पर प्रेजेंट है। सो दोस्तों देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक AC स्मार्ट पेन, यहाँ से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, 5 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। एक HDMI 1.4 का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट, यहाँ से आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। एक 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक एंड एक फुल फॉर्मेट SD कार्ड रीडर स्लॉट। और हाँ भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो MS ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट वर्जन कहाँ पीछा छोड़ेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ध्वनि की गुणवत्ता के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 वाट के 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिया हुआ है एंड आवाज आप खुद ही सुनो यार। कहीं पे चाय पीने जाने तो सोचा वैसे भी अभी दिन हो रहा है, कोई देख लेगा तो खाने बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं।
लिटरली भाई काफी शानदार आवाज लगा, जो डायलॉग्स थे वो काफी क्लियर सुनाई दे रहे थे। सो आप मूवीज वगैरह देखेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आ गई इन HP 15s स्पीकर्स। और दोस्तों एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया था, डिस्प्ले के बेजल्स में रबर पैडिंग दिया हुआ है सो दैट आप लैपटॉप के लिड को ऑफ करो तो डिस्प्ले में कोई भी खरोच ना आए, मतलब फुल जेट प्लस सिक्योरिटी भाई साहब। सो दोस्तों फुल एनर्जी के साथ कर लेते हैं ये लैपटॉप का शक्ति प्रदर्शन यानी कि बेंचमार्क। Cinebench R23 में 1398 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिलता है, मल्टी कोर स्कोर इज 4847। बाकी Geekbench 6 का कुछ ऐसा स्कोर है। और भाई 3D Mark 10 में ना टाइम स्पाई स्कोर काफी अच्छा देखने को मिला, दैट इज 1067। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के हिसाब से डिसेंट है, आप आराम से गेम प्ले कर पाओ। और दोस्तों 2024 चल रहा है, एडिटिंग करने का इच्छा किसको नहीं होता यार। यहाँ पर भी मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, आराम से आप फुल HD लेवल का बेसिक वाला एडिटिंग कर पाएंगे इन HP 15s लैपटॉप। एंड अगर आप कैमरा वगैरह का फुटेज एडिट करने का सोचो तो हाथ जोड़ लो भाई, नहीं होगा क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। यही प्राइस पॉइंट में और भी लैपटॉप अवेलेबल है जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो चैनल में मैं ऑलरेडी रिव्यू कर रहा हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। देन आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि गेमिंग लैपटॉप लेना है या थिन एंड लाइट लैपटॉप। और हाँ, रेंडर वगैरह भी करके देखा, 3 मिनट का वीडियो को रेंडर करने में ये ले लिया 6 मिनट। और इतना टाइम तो लेगा ही यार क्योंकि इंटेल का आईडी सेक्सी ग्राफिक्स है ना। एंड हाँ, जिनको फोटोशॉप वगैरह करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वर्क करना है, देन डेफिनेटली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा क्योंकि i5 12th Gen प्रोसेसर है। बट हाँ, आपको नॉर्मल कोडिंग वगैरह करना है, विजुअल स्टूडियो में काम करना है, बेसिक लेवल का ऑटोकैड वगैरह चलाना है या फोटोशॉप वगैरह में वर्क करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली HP 15s विल हैंडल ऑल योर टास्क। तो भाई वो खेल लेते हैं HP 15s में गेम। सो भाई यहाँ पर मैंने GTA 5 गेम प्ले करके देखा, इन फुल HD रिजोल्यूशन, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था, आराम से 30 से 35 FPS इजिली देखने को मिल रहा था। और जो CPU को TDP है ना, वो मैक्सिमम 15 वॉट तक ही जा रहा था यार, क्योंकि U सीरीज का प्रोसेसर है। तो ये सब GTA 5 जैसे गेम का इजिली लुत्फ उठा पाएंगे और लोअर रिजोल्यूशन में प्ले करेंगे तो और भी बेटर FPS देखने को मिलेगा। एंड मैंने प्ले किया Valorant, जो CPU इंटेंसिव गेम रहता है, वहां पर आराम से 80 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला। बट एक चीज अच्छा लगा, ड्यूरिंग द गेम प्ले 63 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। दैट मींस लैपटॉप काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज था। और थिन एंड लाइट लैपटॉप होने के बावजूद भी जब मैं गेम प्ले कर रहा था तो कोई भी ऐसा थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिला इन HP 15s लैपटॉप। दैट मींस इसका मदरबोर्ड वगैरह का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है एंड ओवरऑल लैपटॉप का भी थर्मल काफी अच्छे से बैलेंस्ड। और हाँ यार, जब हम हैवी वर्क करते हैं ना तो फैन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई पंखा क्यों चल रहा है, चलेगा भाई, हवा मारेगा तभी तो लैपटॉप ठंडा रहेगा। एंड यस, यहाँ पर 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है। आप नॉर्मल वर्क करेंगे तो 4 से 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो। और आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख रहे हो, हाई क्वालिटी में एकदम फुल ब्राइटनेस है, तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं करेगा यार, क्योंकि ओनली 41 वॉट आवर का बैटरी है ना। बाकी 65 वॉट का AC एडाप्टर दिया है, इसलिए आप लैपटॉप को 60 to 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। बट भाई HP वाले टाइप C दे देते तो काफी अच्छा रहता, अलग से चार्जर कैरी करने का झंझट ही खत्म। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग HP का 15s FQ5329TU 49,000 के अराउंड अवेलेबल हो रहा है। एंड यही सेम लैपटॉप का 16GB रैम वेरिएंट भी अवेलेबल है, वो भी आपको सेल टाइम में अंडर 50,000 अवेलेबल हो जाएगा। और मैं टोटली रिकमेंड करूंगा इन 2024 यू ऑल प्रीफर 16GB रैम, क्योंकि भाई जब मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था ना तो रैम यूटिलाइजेशन 95% 97% तक चले जा रहा था। तो डेफिनेटली अगर आपके पास 16GB रैम रहेगा तो काफी अच्छा मल्टीटास्किंग होगा। एंड ड्यूरिंग द गेम प्ले 10 FPS आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा आफ्टर अपग्रेडिंग रैम टू 16GB। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन, शुड यू बाय दिस लैपटॉप और नॉट? तो डेफिनेटली आप HP 15s प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको बजट है अंडर 50,000, क्योंकि HP काफी ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी रिलायबल ब्रांड है और सर्विस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। 1 ईयर का वारंटी है, आपको ऑन साइट वारंटी देखने को मिलता है। दैट मीन्स HP वाले घर में आके आपके लैपटॉप सुधारते हैं। और खाली सेल्स नहीं होता, सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये लैपटॉप में कुछ ड्रॉबैक है, लाइक SVA पैनल का डिस्प्ले है जो और बेटर हो सकता था। बाकी एज सच मेरे को कोई मेजर ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला। एंड मार्केट में और भी लैपटॉप अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, लाइक Samsung Galaxy Book 2, Asus VivoBook 16X, वो भी लैपटॉप आप प्रीफर कर सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट HP 15s लैपटॉप। आई होप आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।